कितनी अजीब बात है। कितनी कोशिश की ये निशान मिटाने की, लेकिन ये जा ही नहीं रहे। पेंट भी करवाया, फिर भी नहीं गए। पिया, आई माँ। अंशुमा भी आई। अरे कहाँ लेके जा रही हो? पहले चलो तो ये देखो। कैसे देखूं? जरूर इसने अपने जैकेट में कुछ छुपा के रखा है। अगर इसका जैकेट किसी तरह मुझे मिल जाए ना, तो शायद मैं इसकी सच्चाई सबके सामने ला पाऊं। अंगद, डिजाइनर ने ये कुछ कपड़े भेजे हैं, आप देख लीजिए आपको इसमें से कौन सा पसंद आ रहा है। बताओ, सगाई में इनमें से कौन सी वाली शेरवानी पहनोगे? मुझे तो सारे ही अच्छे लग रहे हैं। तुम ही पसंद करो, तुम्हें जो पसंद आएगा वो ट्राई कर लूंगा। मुझे तो ये वाली ज्यादा अच्छी लग रही है। मुझे भी लगता है ये ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या बात है, पहली बार देविक और डायन सेम पेज पे है। तालिया! डायन! तो मैं यही ट्राई कर लेता हूँ। यही मौका है। हाँ हाँ, ये ट्राई करो। अपनी जैकेट मुझे दे दो। ठीक। कैसी है? बहुत सुंदर, लेकिन मेरे होने वाले दूल्हे से ज्यादा सुंदर नहीं। होने वाला दुल्हा नहीं, होने वाला खूनी। ये देखिए, क्या मिला इसके जैकेट से? ये तो सिंघा का सिंह है। एग्जैक्टली। सिंघा का सिंह इसके जैकेट में क्या कर रहा है? बताओ अंगद, ये सिंह तुम्हारे पास कहां से आया? नो वेट, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले लेट मी एक्सप्लेन प्लीज। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम भी तो सुने। अपना सच छुपाने के लिए कौन सी कहानी गढ़ते हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है अंश, ये सिंह मुझे मुंह के कमरे में से मिला था। मैंने इसे अपनी जैकेट में इसलिए छुपा लिया था। छिपा लिया था? बहाने बड़े अच्छे बनाते हो तुम। ये बहाना नहीं है अंश। अगर ऐसा है तो तुमने इस सिंह के बारे में हमें क्यों नहीं बताया, या फिर इसे किसी और जगह क्यों नहीं छिपाया? मैं जानता हूं तुम्हें जैसे ही मौका मिलेगा तुम मोहना पर हमला करोगे। बस करो अंश, तुम बिना किसी सबूत के अंगद पे इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकते। सबूत? सबूत आपके सामने है। ये सिंह जो इसने अपनी जैकेट में छुपाया था। उठाओ उठाओ अंश, कम ऑन, पिक अप द फोन। अंश फोन क्यों नहीं उठा रहा?
इस वक्त उससे बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना हमारा ये प्लान काम ही नहीं करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है अंश। मैंने सिंह के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि घर में सगाई की तैयारियां चल रही थी। मैंने सोचा एक बार सगाई हो जाए, उसके बाद बता दूंगा। एक और झूठ। जब तुम्हें पता था कि हम सिंगा के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस सिंह को छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी। अंश, अंश, बस करो प्लीज। मैं तब भी यही कहने की कोशिश कर रहा था और अब भी यही कह रहा हूं। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? सिंगा यही है। मैं सिंगा नहीं हूं अंश। पता नहीं क्यों तुम मुझे बार बार सिंगा साबित करने पे तुले हुए हो। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, लेकिन मुझे मनवाना आता है। खबरदार। अंगद को हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं होगा। आप बीच में मत आइए। बीच में तुम आ रहे हो, मेरे और अंगद के। सिंघा से खतरा मुझे है, तो डरना भी मुझे ही चाहिए, ना कि तुम्हें। सिंगा से खतरा पूरे घर को है और सिंगा इसी घर में है। कोई माने या ना माने, पर सिंगा यही है। बस। अब अगर अंगद के खिलाफ तुमने कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस मोहना, मेरी वैदिश्री की वापसी की वजह तुम हो और यही वजह है कि मेरा पूरा परिवार तुम्हारे इस फैसले में साथ खड़ा है। बोलने के पहले तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि तुम इस घर के बेटे से बात कर रही हो। क्या कर रहे हैं आप लोग? थोड़ा शांति से बात कीजिए ना। हेलो। हाँ निशान जी। अंश, निशान जी का फोन है, तुझसे बात करना चाहते हैं। माँ अभी नहीं, मैं बाद में उनको कॉल बैक करता हूँ। अंश समझने की कोशिश कर, कुछ बहुत जरूरी बात करनी है उनसे। ये ले बात कर। हाँ पापा। ठीक है पापा, अभी आता हूँ। सिंघा के सीन से हमें पता चला है कि उसका चांद या चांदनी से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, और वो क्या कनेक्शन है ये जानने के लिए हमें रात तक का इंतजार करना पड़ेगा, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते जीजू। इसलिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है अंश। इस वक्त यहाँ पर डे है, लेकिन वेस्ट में रात है। मैं चाहता हूं कि तुम ये सीन लेकर ऐसी जगह जाओ जहां पर इस समय रात हो, ताकि हमें पता चल सके कि ये सीन चांद के साथ कैसे रिएक्ट करता है। क्या बात है सर जी, वाह वाह वाह। अरे मतलब बहुत बढ़िया दिमाग इस्तेमाल किया आप। क्या? लेकिन पापा मैं अभी नहीं जा सकता, क्योंकि अंगद घर पर है और मुझे शक है कि अंगद ही सिंगा है। फिर तो तुम्हारे जाना और जरूरी है अंश, क्योंकि यही एक तरीका है पता लगाने का कि तुम्हारा ये शक सही है या गलत। ठीक है पापा, मैं चला जाता हूं। या तुम्हें मोना और अंगद पर विश्वास है, इसीलिए हम मोना की खुशियों में शामिल हो रहे हैं। मगर अंश तो। आप अंश की फिक्र मत करिए माँ। एक बार असली सिंघा के बारे में पता चल गया तो अंश का वहम दूर हो जाएगा। ठीक है बहन, अगर तुम्हें सब कुछ सही लग रहा है तो हमें तुम्हारी बात पर विश्वास है। वो देखिए माँ, हमने मोहना को पहले इतना खुश कभी नहीं देखा। वो सच में बदल गई है माँ, और अंगद ने ही उसे बदला है। माँ,
हमें पुरानी बातों को भूलकर एक नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, आओ चल। वैसे भाभी डैन, इंसान के अवतार में खिल रही हैं आप, सज रही हैं आप। क्या हुआ? मेरे बारे में बात हो रही है कि मैं सिंघा हूं कि नहीं? नहीं नहीं, बल्कि हम तो ये सोच रहे थे कि दूल्हे राजा को कान से खींच के बिठाएंगे और तिलक लगाएंगे, क्योंकि हमें तो आज ही मौका मिलेगा ना आपको तिलक लगाने का। इसके बाद तो भाभी डायन लगाया करेंगी ना। चलिए भाभी, कान मैं खींचती हूँ, तिलक आप लगा दो। नहीं, आज तिलक मैं नहीं करूंगी। आज तिलक पिया करेगी, क्योंकि आज जो भी हो रहा है वो पिया की कोशिशों की वजह से हो रहा है। हाँ पिया, वो तुम्हें थी जिसने मुझे और मेरे फैसले में मेरा साथ दिया। आज अगर मेरी खुशी में मेरा पूरा परिवार शामिल है, वो सिर्फ तुम्हारे वजह से। इसलिए तिलक तुम ही करो। पिया, क्या कर रही हो? भाभी डायन को तिलक लगाओगी तो जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली वाला हाल हो जाएगा इनका। मुझे ऐसा क्यों लगा कि मेरे हाथ में कुछ चुभा। मुझे डबल श्योर होना पड़ेगा। ये तो सीन की नोक लग रही है, इसका मतलब अंश सही था। माँ, मैं आदि और परी को देख कर आती हूँ। से बात करनी होगी, वो भी अभी। अंश का फोन क्यों नहीं लग रहा है? अब क्या करूं? अंश को अंगद के बारे में कैसे बताऊं? गलती मेरी ही है, मैंने ही अंश की बातों को सुनकर भी अनसुना कर दिया। अब मुझे सगाई रोकनी होगी, लेकिन कैसे? बाबा,
तो तुम्हें सब पता चल गया। कहाँ हो तुम अंश? आगे मत बढ़ना नहीं तो। या मेरी बात। जय हो मैया की। जय हो मैया की। या मेरी बात तो सुन लो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। या प्लीज किसी को कुछ मत बताना। क्या ना बताऊं कि तुम वही सिंघा हो जिसने मोहना को मारने की कोशिश की थी। या प्लीज मेरी बात तो सुन लो। सच वो नहीं है जो तुम्हें दिख रहा है। सच वो भी नहीं है जो तुम इतने दिनों से हम सबको दिखा रहे हो। अंश हम सबको कहता रहा, लेकिन मैंने उसकी बात ही नहीं मानी, क्योंकि मुझे सच में लगा था अंगद कि तुम एक अच्छे इंसान हो जो मोहना से सच में प्यार करता है। मैं मोहना से प्यार करता हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है। और तुम सिंघा हो, इसमें भी कोई झूठ नहीं है। मुझे मेरी बात समझाने का मौका दो। मैं मोहना से सच में प्यार करता हूँ। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और ना ही मेरे पास वक्त बचा है। पिया प्लीज मेरी बात समझो पिया। जय हो मैया की। बोलो क्या कहना चाहते हो? शेखर भैया, वो शर्मा जी का कॉल आया था। हाँ चलो। भाभी, मैं किचन में जाके शाम के खाने का देखती हूँ। हाँ, काम थोड़ा ज्यादा है, मैं भी जाकर देखती हूँ। डरो मत छुटकी, अब तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मानती हूँ मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अब और नहीं। अब मैं खुद भी सुधरना चाहती हूँ और अपनी गलतियां भी सुधारना चाहती हूँ। तुम मुझे हमेशा सही रास्ते पे चलने को कहती थी और मैं समझती थी तुम कितनी बेवकूफ हो, लेकिन अब समझ आ रहा है कि बेवकूफ तुम नहीं, मैं थी, जो प्यार और अच्छाई की ताकत को कभी समझ ही नहीं पाई। लेकिन अंगद के प्यार ने मेरी सारी गलतफहमियां दूर कर दी है। किसी को खोने का डर क्या होता है, ये मुझे अंगद से प्यार होने के बाद ही पता चला है। सोचती हूँ अंगद को खोने के ख्याल से ही मैं इतना घबरा जाती हूँ, तो तुम्हारा क्या हाल हुआ होगा जब मैंने तुमसे तुम्हारे परिवार को छीनने की कोशिश की थी। वो भी न जाने कितनी बार। जो हो गया सो हो गया। और वैसे भी ये वक्त नहीं है उन बातों का। हम सब बीती बातों को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा। नहीं मोना, ये मैं नहीं ले सकती। बड़ी बहन की तरफ से छोटी बहन को विश्वास की पहली निशानी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।